अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज आपका जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, आप इसे स्टार्ट कर चुके हैं। आपने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो आपका था फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको थोड़ा सा बताया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, थोड़ा सा क्लू मिला था। तो ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ डिस्कवरीज मिली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चला एटम के अंदर है, प्रोटॉन कैसे, न्यूट्रॉन कैसे है, न्यूक्लियस किस तरह से पता चला, शेल्स का कैसे पता चला। तो एटम का इंडिविजिबल होना ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि एटम, वो ये नहीं पता था कि कौन से उसके पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स में एटम डिवाइड होता है, पर इतना ज़रूर कंफर्म हो गया था कि एटम जो है उसके अंदर से कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इमिट होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं और इमिट भी होते हैं। तो अब हम इसी सिलसिले में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये जो आपका टॉपिक है ये आम तौर पर इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये भी आप इसको कह सकते हैं। या फिर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर क्या चीज है? वेरी सिंपल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एटम के अंदर कुछ छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक गाइडलाइन मिली, एक हिंट मिली, किस चीज के बारे में? कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नामी पार्टिकल हो सकते हैं। इत्तफाकी तजर्बा है। इसके बाद फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च जो है वो शुरू हुई थी। इन्होंने हमें एक रास्ता बना के दिया इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का, प्रोटॉन का। थोड़ा क्लू मिल गई कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की कंफर्मेशन तो नहीं देगा, क्लू देगा। हो सकता है, इस तजर्बे का मकसद था, हो सकता है एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हों या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हों। तो हम इस तजर्बे के स्टार्टिंग में जब आप बुक खोलेंगे तो इसमें ऊपर लिखा होगा क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये लिखा होगा। और इसी में यहां पर आपको एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा। छोटा सा पॉइंट कौन सा है मैं आपको बताता हूं। यानी पैसेज, पैसेज कहते हैं गुजरने को, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, थ्रू गैसेस। गैसेस में से आप क्या करें? करंट पास करें एट लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पे, बहुत ही लो प्रेशर पे आप इसमें से, गैसेस में से जब क्या करें? करंट पास करें, तब क्या होता है? ये तजर्बा फर्स्ट टाइम डब्ल्यू क्रुक्स ने नहीं किया था, हेनरी गैजेलियर ने किया था। हेनरी गैजेलियर ने, उसने एक चीज कंफर्म की। उसने कहा कि अगर हम करंट के दो टर्मिनल्स बना लें, एक पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव कॉलम, इसको पॉजिटिव कॉलम भी कह सकते हो, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव कॉलम बना लें। आप पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? पॉजिटिव करंट की प्लेट को आप क्या कहते हैं? एनोड। क्या कहते हैं आप इसको? एनोड। और नेगेटिव करंट की प्लेट को, नेगेटिव करंट को आप क्या कहते हैं? कैथोड।
तो इसने कहा कि अगर हम दो करंट के प्लेट्स जो हैं, एक एनोड और कैथोड, ये रखें, बीच में क्या हो, स्पेस हो, दो करंट की प्लेट्स उठाएं, करंट को उठाएं और दो तारें, एक पॉजिटिव करंट की और दूसरी नेगेटिव की, बीच में क्या रखें, गैप, स्पेस रखें। अब ना करंट पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ना नेगेटिव से पॉजिटिव, बीच में क्या है, स्पेस है, स्पेस में क्या है, एयर है, यानी एयर से करंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बीच में क्या है, स्पेस है ना, खाली कर दिया। अब करंट ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ। तो ये चीज हमें कंफर्म करती है कि गैसेस जो हैं, गैसेस ये करंट के आमतौर पर बैड कंडक्टर। आपने कभी देखा कि तारें हवा में खड़ी हों, जैसे खंभों पर तारें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ और फेस खड़े होते हैं। कभी आपने देखा करंट यहां से अर्थ का फेस में, फेस का अर्थ में, या दो बैटरी के टर्मिनल आप उठाएं, कितना भी करीब लाएं लेकिन टच ना करें, गैप पे रखें, बीच में अगर एयर है तो याद रखें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, हीट और करंट का। तो इसी चीज को पॉइंट बनाते हुए इसने फर्स्ट टाइम, किसने, डब्ल्यू क्रूक्स ने, पहले हेनरी गैसलियर ने, डब्ल्यू क्रूक्स ने क्या किया, एक शीशे की ट्यूब बनाई। अब ये जो शीशे की ट्यूब थी, इसके अंदर कुछ इस तरह से सील किया दो मेटालिक प्लेट्स, एक पॉजिटिव करंट की प्लेट अंदर सील कर दी शीशे के अंदर, दूसरी नेगेटिव करंट की प्लेट, इसको नेगेटिव एंड कहा जाता है, इसको भी सील कर दिया। आपको पता है पॉजिटिव करंट के टर्मिनल को, पॉजिटिव करंट की प्लेट को आप क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव करंट की प्लेट को आप क्या कहते हैं, कैथोड। ये इसने सील कर दिया। अब यहां पर बैटरी रखी, बहुत हाई वोल्टेज थी, ज्यादा हाई वोल्टेज करंट पास किया, तकरीबन कहते हैं कितना था, 10,000 वोल्ट्स का करंट यहां से पास किया गया, 10,000 वोल्ट्स का करंट एटलीस्ट पास किया गया। और इसके अंदर क्या था, ये दो इलेक्ट्रोड सील कर दी, करंट जो यहां भेजना था कितना था, थाउजेंड्स ऑफ दी वोल्ट्स करंट था। और ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ था, एयर। एयर में आपको पता है डिफरेंट गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ट्यूब फिल्ड थी। अब यहां से उसने क्या किया, इसमें एक पंप लगा दिया। इस पंप को आप क्या कहते हैं, वैक्यूम पंप कहते हैं। वैक्यूम पंप का काम क्या है कि इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो अंदर से खींचकर एयर को बाहर निकाल दे, और अंदर अगर हमने एयर को भेजना है तो इससे वैक्यूम कहते हैं, खाली करने को। तो इसने वैक्यूम पंप ने क्या कि मतलब यहां उसने फिट कर दिया ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर से एयर निकालना चाहें तो निकाल लें, प्रेशर कम करना हो, अगर इसमें और गैस इंसर्ट करनी हो तो यहां से डाल लें। तो ये था क्रूक्स का टोटल इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेरिमेंट का टोटल हिस्सा, उसके समझे, उसका स्ट्रक्चर। इसमें हाई वोल्टेज बैटरी, ग्लास ट्यूब थी, दो मेटालिक प्लेट्स थी। अब वो ये देखना चाहता था, बीच में एयर भरी हुई है, इस तरफ हमने क्या रखा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बीच में एयर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहां से हाई वोल्टेज को ऑन किया, नॉर्मल प्रेशर, जैसे हवा का हमारे माहौल में जितनी हवा है उतनी इसके अंदर भरी हुई थी, नॉर्मल प्रेशर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे, 1 atm पे, 760 टॉर पे जब यहां से हाई वोल्टेज करंट पास किया तो क्या हुआ, यहां पर इसने एक डिवाइस फिट की, इसमें यहां पर डिवाइस फिट कर दी, और उस डिवाइस का बैटरी के साथ ही कनेक्शन था, और वो डिवाइस कौन सी थी, वोल्ट मीटर। कौन सी डिवाइस थी, वोल्ट मीटर की डिवाइस थी, जो हमें ये बता सकती है अगर करंट पास होगा तो वोल्ट मीटर की सुई 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलेगी। पर अगर करंट पास नहीं होगा ना
तो वोल्ट मीटर दोनों टर्मिनल मिला दें, कहीं यहाँ सीरीज में वोल्ट मीटर लगा दें, आप इस तरफ लगा दें या इस तरफ। करंट अगर पास होगा यहां से यहां इस तरफ जाएगा, बीच में स्पेस है, या इस तरफ से इस तरफ जाएगा, बीच में स्पेस है, करंट फ्लो करेगा, यहां से यहां पहुंचेगा या यहां से यहां पहुंचेगा, तो वोल्ट मीटर की सुई, इसकी नीडल, वोल्ट मीटर सुना है ना आपने, ये बताएगा, ये जीरो पे नहीं रहेगी, ये बताएगी इतने वोल्ट करंट पास हो रहा है। बहरहाल इसने नॉर्मल प्रेशर पे एयर भरी और फिर यहां से हाई वोल्टेज को ऑन किया, वोल्ट मीटर अटैच कर दिया इसके साथ, बैटरी के साथ। अब यहां पर जैसे ही करंट को ऑन किया इसने, तो इसने देखा वोल्ट मीटर की जो सुई थी, जो नीडल थी, वो जीरो पे रुकी हुई थी। कहां पे रुकी हुई थी? जीरो पे, क्योंकि करंट ना तो यहां से इस तरफ गया ना यहां से इस तरफ गया, करंट ने फ्लो ही नहीं किया। फ्लो ऑफ चार्जेस को आप करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप करंट कहते हैं, याद है ना आपको। तो करंट फ्लो नहीं किया, और ये डब्ल्यू क्रुक्स ने कंफर्म कर लिया कि अगर बीच में स्पेस दे दें दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तो फिर उसमें से करंट पास नहीं होगा। तो इसने कहा एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ करंट। इसने कहा कि एयर में से करंट गुजर नहीं सकता। अब उसके जहन में आया आखिर वजह क्या है, बात क्या है कि इसमें बीच में यहां एयर भरी हुई है, करंट पास नहीं हो रहा, ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, वजह क्या है? उसने सोचा कि इसके अंदर एयर भरी हुई है, तो सारे एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी और गैसेस हैं। तो उसने कहा हो सकता है कि इस एयर के अंदर कोई ऐसी गैस है जो करंट के बहाव में रुकावट डाल रही है, यानी इस तरफ नहीं जाने दे रही करंट को, या इस तरफ नहीं जाने दे रही, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं एक वायर टर्मिनल से दूसरे वायर तक जहां बीच में गैप है। या फिर हो सकता है इस एयर में कोई ऐसी गैस हो कि जिसमें से सिर्फ एक गैस हो, शायद उसमें से करंट पास हो। साइंटिस्ट हैं ना, सोचते हैं। तो इन्होंने यही चीज सोची कि भाई हम अब क्या करें, इसमें से पूरी एयर को बाहर निकाल दें, खाली करें ट्यूब को खाली करें। इसने क्या किया, फुल यहां पर जितनी एयर भरी हुई थी, ये पंप लगा हुआ है ना, इसको ऑन किया, सारी एयर यहां से यहां इस तरफ क्या हुई, ऑन हुई, और ये निकाल दी। भाई एयर निकल गई, ठीक है, एयर खत्म हो गई, निकल गई, ये खाली हो गया। अब फिर वोल्टेज को ऑन किया, बीच में स्पेस था, कुछ भी नहीं था, एयर भी सारी निकल गई, 0 mm प्रेशर हो गया। एयर होगी तो प्रेशर होगा ना, 0 mm प्रेशर हो गया, खाली ट्यूब थी, दो टर्मिनल्स अलग अलग थे, कोई यहां पर करंट पास नहीं हुआ। अब के इसने क्या किया, अब के इसने अपने सोच के मुताबिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसने कहा हो सकता है इनमें एयर में कोई ऐसी गैस हो जो करंट को रोक देती हो, या कोई ऐसी गैस हो जिसमें से करंट पास हो बाकी में ना हो, इस वजह से भी नहीं पास होता, या जिसमें से गुजरता हो बाकियों में से गुजरता ना हो। तो इसने क्या किया उस टाइम में, ये 1786 1786 की बात है, 1786 की बात है, जबकि इसने फिर उस वक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये डिस्कवर हो चुकी थी, अलग अलग गैसेस सेपरेट की जाती थी एयर में से। तो इसने फर्स्ट टाइम एक एक गैस जो एयर के अंदर है उसका तजर्बा किया। इसने फर्स्ट टाइम यहां से कौन सी गैस इसके अंदर फिल की, अब के बार गैस को इन किया, और वो गैस जो इसके अंदर इसने फिल की कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। इसने कहा एक एक गैस फिल करके देखते हैं क्या होता है, करंट पास होता है या नहीं होता है। साइंटिस्ट हैं, सोचते हैं, हर पॉइंट को सोचते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, तो उसका वो रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसने वही किया, हाइड्रोजन गैस भरी, और कितनी भरी हाइड्रोजन गैस, तकरीबन 1 atm, यानी इसका प्रेशर कितना था, 1 atm प्रेशर था।
अब 1 atm प्रेशर का मतलब है नॉर्मल गैस जितनी हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं उतनी गैस यहां फिल कर दी। अब यहां से ट्यूब, यहां से इसने क्या किया, दोबारा करंट को ऑन किया, हाई वोल्टेज थी, तो इसने देखा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 atm प्रेशर रखा, या यूं कह लो अगर आपको 1 atm याद न रहे तो आप कह सकते हैं कितना रखें, 760 मिलीमीटर मरकरी। मैं यहां पे लिख देता हूं 760 mmHg, मिलीमीटर मरकरी इसने प्रेशर रखा। अब वो देखना चाहता था कि नॉर्मल प्रेशर पे करंट पास होता है, देखा करंट ऑन किया, करंट नहीं गुजरा। तो ये जब करंट नहीं गुजरा, इसने कहा गैस काफी सारी फिल की हुई है, अब थोड़ा सा इसमें से गैस को क्या करते हैं, कम करते हैं। भाई 760 मिलीमीटर मरकरी था, इसने इस गैस का प्रेशर, गैस यहां से कुछ हाइड्रोजन निकाल दी, कितनी निकाल दी, ऑलमोस्ट आधी, आधी निकाल दी। प्रेशर हाफ mmHg हो गया, प्रेशर हाफ हो गया, गैस आधी रह गई। अब के बार इसने फिर करंट को ऑन किया, क्या किया, ऑन किया, तो इसने देखा कि महज ये जो टर्मिनल्स थे, ये वाले टर्मिनल्स, यहां पर थोड़ी सी ग्लो, चमक, जैसे आपने तारों में देखा होगा ना स्पार्किंग पैदा होती है, ऐसे थोड़ी सी चमक पैदा हुई। पर कितने पे, जब आप इन्होंने 1 atm को हाफ कर दिया, 760 को हाफ कर दिया, प्रेशर हाफ हो गया, तब यहां पर सिर्फ ग्लो पैदा हुई, चमक, जैसे तारें दो टकराती है ना, स्पार्क पैदा होता है, शोला पैदा होता है, बिजली की तारें टकराती हैं, चमक पैदा होती है, चमक टर्मिनल्स पर पैदा हुई। अब के बार इसने कहा जैसे गैस को हम कम कर रहे हैं तो यहां चमक पैदा हो रही है, तो इसने मजीद, इसने कहा और गैस को निकालते हैं, प्रेशर को और कम करते हैं। इसने प्रेशर इतना कर दिया अब के बार कि यहां पर 760 के बजाय प्रेशर हो गया 1 मिलीमीटर मरकरी, 1 मिलीमीटर मरकरी, इतना प्रेशर कर दिया। अब के बार इन टर्मिनल्स पे ये चमक या ग्लो जो है वो मजीद और तेज हो गई, बढ़ गई, पहले थोड़ी थी, अब के बार ये चमक क्या हो गई, ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो इसने कहा कि गैस को जैसे कम करते जा रहे हैं, ट्यूब में से निकालते जा रहे हैं, प्रेशर अंदर कम होता जा रहा है, यहां चमक ज्यादा बढ़ रही है। वोल्ट मीटर की सुई जो थी उसने भी थोड़ा फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया, माना करंट का गुजरने का अमल शुरू हो गया, चमक थोड़ी सी पैदा हुई लेकिन फ्लक्चुएट कर रही थी, वोल्ट मीटर पूरा नहीं पास हो रहा था। अब के बार इसने क्या किया कि इसको मजीद कम करके कितना कर दिया, चंद मिलीमीटर मरकरी और कम कर दिया, ये चला गया 0.1 पे, कितने पे चला गया, 0.1 मिलीमीटर मरकरी के प्रेशर पे ये चला गया। और अब के बार इसने देखा क्या हुआ कि अब के बार ये टर्मिनल्स की चमक खत्म हो गई, ये जो टर्मिनल्स चमक रहे थे अब ये चमक खत्म हो गई। अब के बार क्या हुआ, इनमें यहां पर ये जो थी एक श्वा की शक्ल में, एक बीम की शक्ल में रोशनी पैदा हुई और ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ये चली गई। अब के बार दोनों के दरमियान प्रेशर कितना था, 0.1, कुछ कहते हैं कि ये 0.01 मिलीमीटर मरकरी था, कुछ आपको जगहों पर ये इस तरह मिलेगा 0.01 मिलीमीटर मरकरी। ये रखा इसने, तो इसने देखा ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान क्या पैदा हुई, चमक की एक पट्टी पैदा हो गई, बीम रोशनी की यहां पर पैदा हो गई, क्या पैदा हो गई, बीम ऑफ लाइट जो है वो पैदा हो गई। अब के बार इसने प्रेशर को और कम किया, ये कम करता जा रहा, कहता देखते हैं क्या होता है। इसने अब के बार प्रेशर 0.001 मिलीमीटर मरकरी रखा, इतना रखा। जब
प्रेशर 0.01 मिलीमीटर मरकरी रखा। अब के बार ये पट्टी रोशनी की, ये वाली जो थी, ये गायब हो गई। अपने ट्यूबलाइट देखिए ना, एनर्जी सेवर आपने देखे, ये गायब हो गई। अब के बार पूरी ट्यूब जो थी, जो क्रुक्स ने बनाई थी, वो रोशन हो गई। शुआएं उसके मतलब गिलो ऐसे पैदा हो जैसे ट्यूबलाइट हमारी चलती है। दरमियान में बीम नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता ये जरूर था कि इसमें रोशनी पैदा हो गई, सारी ट्यूब की दीवारें रोशन हो गई, बीच में से ये क्या हो गई, खत्म हो गई। प्रेशर कितना रखा था इसने, 0.01001 मिलीमीटर मरकरी। तो यहां ये डिसअपियर हो गई बीम, पूरी ट्यूब की वॉल्स जो थी ये ग्लो करने लगी। गैस कौन सी भरी हुई थी, हाइड्रोजन। प्रेशर देखें 0.001 मिलीमीटर मरकरी, बहुत कम प्रेशर है। थोड़ी सी गैस थी, बहुत कम गैस थी। अब इसमें इतना प्रेशर पैदा हुआ और ये ट्यूब क्या हो गई, रोशन हो गई। अब ये असल में फिर मजीद इसने यहां से जब कम किया प्रेशर 0.0001 पे लेकर आया, तो फिर ना ये ग्लो बनी ना ही ये, करंट का फ्लो ही बंद हो गया, करंट का फ्लो ही बंद हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से इसने फिर वही वोल्टेज कितनी रखी, वही 0.01, कुछ में आपको 0.1 मिलीमीटर मरकरी मिलेगा, ये रखा। तो इसने देखा दोबारा क्या हुआ, दोबारा वही हुआ। ये सिर्फ ट्यूब की अंदर जो इलेक्ट्रोड्स थी, इनके मतलब दरमियान जो ये पट्टी थी, बीम थी, यहां सिर्फ रोशनी पैदा हुई और ये रोशनी पूरी दोनों पट्टियों के दरमियान थी, बीम के दरमियान थी। ठीक है, बीम के दरमियान थी, ये पूरी बीम बन गई। अलबत्ता ये यहां तक रोशनी जो ये पैदा हो रही, ये बहुत तेज रोशनी थी इतने प्रेशर पे। अब ये देखना चाहता था डब्ल्यू क्रुक, ये रोशनी आ कहां से रही है, और वोल्ट मीटर ने भी इसकी सुई घूमी, वोल्टेज यहां पर शो किया कि करंट गुजर रहा है। प्रेशर कितना है, 0.1 या 0.01 मिलीमीटर मरकरी है। और यहां पर लोएस्ट प्रेशर पे, प्रेशर बहुत कम है, थोड़ी सी गैस है, हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान रोशनी की एक पट्टी, एक बीम बन चुकी है। और इस बीम के अंदर मैंने यहां पे थोड़ा छोटे छोटे से क्या बनाए, ये ब्लैक कलर के आप देखेंगे स्पॉट्स हैं। इसने कहा ये छोटे छोटे से रोशनी के क्या हैं, धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं जो पैदा हुए हैं, जो बने हुए हैं। और ये इतना तेजी से रोशनी खारिज करते हुए क्या कर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, ये पास हो रहे हैं कि हमें ये अंदाजा, उस वक्त उसने क्या किया, इस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के जरिए उसने ये देखने की कोशिश की कि आखिर इस रोशनी के अंदर है क्या। जब थोड़ा सा मैग्नीफाई करके इसने रोशनी को देखा तो इसको पता चला छोटे छोटे से बारीक से जर्रात हैं, बारीक से जर्रात हैं, और ये ट्रैवल कर रहे हैं तेजी से, जैसे गोली चलती। रोशनी की इस पट्टी के अंदर बारीक जर्रात हैं जो सीधा लकीर में ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये रोशनी के जर्रात जो हैं आया कैथोड से खारिज हो रहे हैं या फिर एनोड से। बहुत तेज चल रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे। ये रोशनी जो थी ना, गौर से देखा इस पट्टी के अंदर क्या था, छोटे छोटे से बारीक से रोशनी के शुआओं के जर्रात थे। और इन जर्रात को इसने ये नहीं समझ पाया क्या है। पहले ये देखना चाहता था ये जर्रात आ कहां से रहे, आया एनोड में से आ रहे हैं या कैथोड में से, कंफर्मेशन लेनी थी। अब के बार इसने पहला पॉइंट ये कंफर्म करना था कि ये जर्रात कैथोड से खारिज हो रहे हैं या एनोड से। इसके लिए इसने क्या किया, इसी तरह की एक और ट्यूब बनाई, एक और ट्यूब कंस्ट्रक्ट की, और उस ट्यूब के अंदर क्या किया, इन
इलेक्ट्रोड्स के, आप देखें ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स कितनी हैं? 2 हैं। एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। टॉर्च आपने देखी है? मैं आपको टॉर्च के बारे में बताता हूं। टॉर्च आपने देखी होगी। हम टॉर्च लाइट देती है ना बेटा, मैं टॉर्च को ऐसे करता ऑन करता हूं, ये टॉर्च का फेस है। मैं अगर टॉर्च को यूं करूंगा तो रोशनी इस तरफ जाएगी, इस तरफ। मैं अगर टॉर्च को यूं करूंगा तो रोशनी ऊपर की तरफ जाए। टॉर्चेस होती है ना आपके मोबाइल की है भाई, अब मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, मोबाइल को यूं पकड़ो तो टॉर्च का सीधा यहां डायरेक्ट रोशनी यहां जाएगी। अगर टॉर्च को ऊपर करोगे तो टॉर्च की रोशनी ऊपर जाएगी, टॉर्च को नीचे करोगे रोशनी नीचे, लेफ्ट करोगे इस तरफ चली जाए, ऐसे है ना। ये इलेक्ट्रोड समझे टॉर्च की मिसाल है, टॉर्च की मिसाल। इस इलेक्ट्रोड से अगर रोशनी पैदा होगी, इसका फेस इस तरफ है, तो रोशनी किस तरफ जाएगी? इस तरफ, ऐसे है ना। अगर इससे पैदा होगी तो रोशनी इस तरफ जाएगी, पर फिर मुसीबत हो गई, इस तरफ वाली इस तरफ आ रही है, इस तरफ बस तेज है। अब हमें कैसे पता चले? अब उसके दिमाग में अकल आई, उसने कहा क्या करते हैं कि हम भाई इस एनोड को इसका फेस ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं, इसको घुमा देते हैं, यहां पे इसको घुमा देते हैं, इसका फेस ऐसे कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी फिगर से, ठीक है। ये तो आपके पास बनी हुई है, ये देखो। अब हम यहां पर ये पिक लेते हैं, ठीक है। इस पिक में देखें, इस पिक में आप देखेंगे सेम ट्यूब है, सेम ट्यूब है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया? ये बनाई कैथोड, ये कैथोड बना दी, और ये बना दी एनोड। अब देखो, अगर एनोड से रोशनी पैदा होगी तो एनोड का फेस क्या है? अपवर्ड है, रोशनी ऊपर की तरफ जाएगी, इस तरफ, ठीक है। अगर रोशनी यहां से कैथोड से गुजरेगी तो किस तरफ जाएगी? हॉरिजेंटल, इस तरफ जाएगी, ठीक है। बाकी प्रेशर वगैरह सब चीजें वही थी जो हमने पहले देखी, ठीक। तो हम इसमें देखें, आप देखें जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया इसको, ट्यूब को। अब के बाद जैसे ही करंट को, हाई वोल्टेज को ऑन किया, बैटरी को ऑन किया, तो इसने क्या देखा? इसने देखा कि हुआ क्या हुआ? वेरी सिंपल, शुआओं की पट्टी बनी और सीधा ट्रेवल करके कहां पहुंची? इस ग्लास ट्यूब की सतह पे। तो इसने नाम दे, ये कौन सी थी पट्टी? ये कैथोड थी। देखो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाली माइनस चार्ज, ये वाली माइनस चार्ज वाली कैथोड। कैथोड से रोशनी पैदा हुई सीधी, यहां पर जिंक सल्फाइड केमिकल लगाया गया, और इससे जब रोशनी टकराएगी ना जिंक सल्फाइड से, तो यहां पे ये और मजीद क्या हो जाएगी? रोशन हो जाएगी। तो इसने इसमें इस एनोड का फेस ऊपर की तरफ कर दिया। अब यहां ऊपर की तरफ तो रोशनी जा नहीं रही थी, रोशनी सिर्फ क्या थी? सीधी। अब इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि रोशनी पैदा कहां से हो रही है? कैथोड से। किससे पैदा हो रही है? कैथोड से। कहां से पैदा हो रही है? कैथोड से पैदा हो रही है। अगर एनोड पैदा करती ऊपर जाती, तो इस वजह से इन शुआओं को इसने नाम क्या दे दिया? इन शुआओं का नाम क्या पड़ा? कैथोड रेज। क्या नाम पड़ा? कैथोड रेज। क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं और एनोड में जाके एब्सॉर्ब हो जाती हैं। एनोड पर जैसे एनोड से टकराती हैं, या एनोड को पॉजिटिव कॉलम आप कहते हैं, यहां टकराती हैं, चमक बढ़ जाती है, इनकी मजीद चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पॉजिटिव कॉलम के पास, एनोड के पास, नेगेटिव कॉलम से निकली, यहां के टकराएंगी और चमक और बढ़ जाएगी। इसलिए इसने इनको रेस को क्या नाम दिया? कैथोड रेस। अब ये चीज तो कंफर्म हो गई, ये चीज कंफर्म हो गई कि ये शुआएं पैदा कौन कर रहा है? शुआएं पैदा कर रहा है कैथोड। और इन शुआओं के अंदर अब आती है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर। ये इसको कंफर्म हो गया, शुआएं कैथोड पैदा कर रहा है। अब ये देखना चाहता था कि इन शुआओं के अंदर ये जो छोटे छोटे से धब्बे थे, ठीक है, स्पॉट्स थे, ये स्पॉट्स जो हैं ये आया मैटर के बने हुए हैं या सिर्फ एनर्जी के हैं? जैसे सिर्फ रोशनी के धब्बे हैं,
या कोई मैटर के पार्टिकल। अब इसके लिए इसने एक और ट्यूब बनाई। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी हवा चलती है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, गत्ते को काट के एक छोटी सी फिरकी बनाते हैं, फिरकी बनाते हैं। उस फिरकी को आप क्या कहते हैं, पिन व्हील। क्या कहते हैं, पिन व्हील। उसमें कांटा लगा देते हैं या सुई चुबो के पिन लगा के उसको किसी काने में किसी कागज में लगा देते, व्हील होती है, ये ऐसे बनी होती है। इस तरह से वो क्या करते हैं, कागज को काटा, बीच में इसके पर बना दिए। अब ये जो हैं ये पर बन गए, इस मतलब इसको हमने इसको नाम क्या दिया, पिन व्हील। पिन माना इसके अंदर बीच में सुराख होता है, और व्हील कहते हैं इस परों को। तो ये फिरकी होती है, छोटी सी फिरकी होती है। हवा जब चलती है तो ये घूमना शुरू कर देती है। हम बस हवा, बच्चे देखोगे ना, पंखा चला के वो फिरकी सी बना के, पंखा चल रहा होता है उसके आगे खड़ा खड़ा कर देते हैं, घूमने लगती है, बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ा जी हमने काम कर लिया। होता है ना ऐसे, आपने खुद किया होगा। यानी एक फिरकी में एक कागज काट के गत्ता छोटे से पर बना के उसमें कोई आपने पिन लगा के पंखे के आगे खड़ा करेंगे, अब आराम से आप बैठ जाएंगे, देखेंगे जी वो चल रहा है। चल रहा है माना हवा। हवा क्या है, हवा लग रही तब चल रहा है, पर अगर पंखा बंद कर देंगे तो वो फिरकी भी रुक जाएगी, है ना। अब देखो फिरकी क्यों रुकी, हवा क्या थी, हवा के अंदर क्या था, हवा के अंदर और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स थे, गैसेस के, और मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए, मैटर से। तो मैटर की ये एक सादा, और पंखा भी आपने देखा हो, घरों में पंखे रखे होते हैं, कभी हवा चल रही हो तो वो खुद ब खुद घूमना शुरू कर दे, उनके पर घूमना शुरू। ये जो हवा है ये मैटर है। जब मैटर किसी और मैटर से टकराता है, अगर वो मैटर खुद हरकत में है और किसी और मैटर से टकराता है तो उसमें हरकत पैदा करता है, उसमें हरकत पैदा। ये देखो मेरी उंगलियां, मैं तेजी से इस उंगली को इस तरह दबाऊंगा, इसको आगे धकेलेगी, पुश करेगी, ये देखो ये कर रहा है ना। अब अगर मैं ऐसे हाथ खड़ा करूं और मैं कहूं भाई अब देखो, अब मेरा हाथ इधर उधर हो, जब तक मैं खुद ना हिलाऊं, हिल सकता है। ये पेन है, मैं इसको, ये देखो मैंने इसको हिट किया तब ये इधर मूव किया ना इसने, पर अब अगर मैं ऐसे भले इसको यहां पे रख दूं, अगर ये खड़ी हो जाए तो ये अपने आप ये गिर सकती है। अब देखो हिल रही है, कुछ भी नहीं, आपने इसको हिलाया तो ये हिल गई ना। इसका मतलब है कि मैटर जो है जब वो मूव कर रहा होता है, वो किसी और मूविंग पार्टिकल होता है, किसी और चीज से टकराता है तो उसके अंदर क्या करता है, उसको धकेलता है, उसको पुश करता है। कभी आपने देखा होगा गाड़ी खड़ी हुई है, स्कूटर खड़ा हुआ है, कोई गाड़ी तेजी से आती है, उसे हिट करती है, एक्सीडेंट होता है तो धकेल के उसको पता नहीं कहाँ पहुंचा देती है। वजह उसके अंदर क्या था, मैटर था गाड़ी के अंदर, उसके अंदर प्रेशर से मैटर पार्टिकल दूसरे मैटर पार्टिकल को पुश करता है, धकेलता है। इस मतलब प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मैकेनिकल प्रेशर। क्या कहते हैं आप इसको, मैकेनिकल प्रेशर। अब ये पहचान है, अगर आप रोशनी में खड़े रहें आपको रोशनी धक्का देगी नहीं, आप फिरकी हैं, आप हवा चल रही है तो वो फिरकी घूमती है, पिन व्हील घूमता है, पर अगर आप बल्ब चला दें, टॉर्च चला दें, वो फिरकी घूमेगी नहीं, क्योंकि वो उसमें मैटर तो ना होने के बराबर है, एनर्जी है। तो मैटर का होना कैसे पता चलेगा, उसके पुश करने की ताकत, अगली चीज को क्या करना, पुश करना, आगे की तरफ धकेलना, जब वो खुद किस में हो, हरकत में हो, मूवमेंट में हो। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैकेनिकल प्रेशर। क्या कहलाती है, मैकेनिकल प्रेशर। अब देखना सॉरी, आप देखना चाहते हैं कि मैकेनिकल प्रेशर किस में होता है, ये सिर्फ मैटर के अंदर होता है। एनर्जी सिर्फ अगर है तो उसमें मैकेनिकल प्रेशर नहीं होता। इसने इन शुआओं के अंदर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे तो वो ये देखना चाहता था कि ये जो पार्टिकल्स हैं आया मैटर के बने हुए हैं या सिर्फ एनर्जी के धब्बे हैं, मैटर से बने हुए या एनर्जी के धब्बे हैं, ये स्पॉट्स हैं। तो इसने वही हरकत की जो छोटे बच्चे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज बना दी, ये चीज बनाई, ठीक है। इसमें इसने क्या किया दिखाता हूं मैं आपको, ये आपके बुक में फिगर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसने इस फिगर में क्या बनाया, एक ट्यूब बना दी सेम। ये देखो ये क्या है, ये पिन व्हील है, लिखा हुआ है ऊपर, देखो नजर आ रहा होगा आपको।
ये पिन व्हील है। अब इस पिन व्हील को, ये रोशनी के शुआ, ये देखो ये कैथोड, ये कैथोड है, ये बीम ऑफ लाइट है जो ऊपर आपको वहां पे नजर आ रहा है, ये वाली बीम ऑफ लाइट है, यहां पर भी बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। अब ये पिन व्हील लगा हुआ है। इसने कहा कि अगर ये इसके अंदर जर्रात जो है, बारीक पार्टिकल जो कैथोड से निकल रहे हैं, अगर मैटर के बने हुए हैं तो पिन व्हील से टकराएंगे और ये पिन व्हील क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। और अगर ये सिर्फ एनर्जी, अगर सिर्फ रोशनी के धब्बे पिन व्हील से टकराएंगे, ये फिरकी नहीं घूमेगी, ये फिरकी बिल्कुल नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इसने जैसे यहां से हाई वोल्टेज ऑन की, करंट को ऑन किया, इसने देखा कि थोड़ी देर में एक चक्कर, फिर दूसरा, तीसरा, फिर एक वक्त आया, हाँ ये एकदम बहुत ज्यादा तेजी से ये व्हील घूमने लगा। इससे यह कंफर्म हो गया कि ये जो शुआएं आ रही थीं, ये जर्रात आ रहे थे, ये असल में किससे बने हुए थे, मैटर पार्टिकल थे। और इनके अंदर क्या था, मैकेनिकल प्रेशर था, यानी इसको धकेल रहे थे, परों से टकरा रहे थे और ये मूव कर रहे थे पर, जिससे ये कंफर्म हो गया कि इन शुआओं के अंदर जो जर्रात हैं वो मैटर के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, मैटर के बने हुए। पर ये फिरकी जो थी ये मेटल की शीट की बनी हुई थी, बिल्कुल हमारे फिंगर थंब जितना, ये जितना फेस है, ये जितना फेस होता है ना, ये वाला, बस इतनी मोटी थी। इसमें ये से टकराई, आगे इसका साया बन रहा था, माना क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं कर पाई, बस इससे टकराई और ये पिन व्हील घूमना शुरू कर दिया, आगे साया इसका नजर आने लगा, ठीक। इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि ये जो शुआएं हैं ये क्या थी, ये इसके अंदर जो जर्रात थे ये किसके बने हुए थे, मैटर पार्टिकल थे। किसके थे पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब फाइनल चीज जो उसको कंफर्म करनी थी वो क्या थी, वो ये थी कि ये जो मैटर पार्टिकल्स थे जो रोशनी के धब्बों की शक्ल में रोशनी खारिज करते हुए कैथोड से निकलते तेजी से जा रहे थे, एनोड पे जाके एब्जॉर्ब हो रहे थे, उसे टकरा रहे थे, चमक इस पॉजिटिव कॉलम पे बढ़ रही थी। इन पर कोई चार्ज भी थी या बस ऐसे ही बगैर चार्ज के थे। अब इसको एक और ट्यूब बनाना पड़ी, आपके बुक में है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखें ये वाली है, नजर आ रही है। अब आपको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। इसने ये मतलब एक शीट बनाई, इस शीट पर इसने क्या किया, अब के बार इसने कहा कि ये रोशनी की पट्टी एक कैथोड से आ रही है। इसने मैग्नेट के, आपको पता है दो हिस्से होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। एक तरफ नॉर्थ पोल को रख दिया मैग्नेट के टुकड़े को, दूसरी तरफ दूसरा मैग्नेट का टुकड़ा रख दिया। याद रखें, अगर कोई पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल की तरफ मुड़ जाएगा। पॉजिटिव होगा तो साउथ पोल की तरफ मुड़ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ। अगर न्यूट्रल होगा सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। साउथ पोल माना पॉजिटिव होंगे तो साउथ पोल की तरफ जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल होंगे नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, सीधे जाएंगे, कुछ भी यहां रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब के बार इसने जैसे ही करंट ऑन किया, कंडीशन वही थी, लोएस्ट प्रेशर, हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। अब के बार जैसे ये बीम यहां से गुजरी, इसने देखा ये नॉर्थ पोल की तरफ, किस तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ ये मुड़ गई। ये शुआएं पूरी रोशनी कमान आर्च की शक्ल में नॉर्थ पोल की तरफ हो गई। इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि इन पार्टिकल्स पर चार्ज कौन सी है, नेगेटिव है। कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसने ये प्रॉपर्टी मालूम कर ली। अब ये सारी बातें मालूम करने के बाद, नेगेटिव चार्ज भी है इन पर, मैकेनिकल प्रेशर भी इनके अंदर है, ये निकलती कहां से हैं शुआएं, जर्रात कहां से निकल रहे थे, कैथोड, कैथोड रेस कह रहे थे ना, कैथोड से निकल रहे थे, एनोड पे जाके उससे टकरा रहे थे, उस पे चमक पैदा कर रहे थे। और आपने फिरकी जो आपने फिगर देखी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं उस फिगर को, उसमें आपने देखा
कि ये फिरकी से टकराते तो उसको हरकत में लाते थे, और इससे टकराने के बाद इसका साया आगे बन रहा था। माना ये हल्की फुल्की धात मोटे कागज में से गुजर नहीं सकती थी, यानी मतलब मोटे अगर मेटल वगैरह हो तो उसमें से नहीं पास हो रही थी। बाकी अगर बारीक कोई फॉइल है, बारीक शीट है, तो उसमें से पास हो रही थी। ठीक है, ये यानी प्रॉपर्टीज, ये सारी बातें इन शुआओं की किसने स्टडी की? डब्ल्यू क्रुक्स ने इन सब को स्टडी किया, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये शुआएं असल में कोई ना कोई एटम है, उसमें से ये शुआएं या जर्रात खारिज होते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये निकलते एटमों में से ही हैं। और एटम कहाँ पर मौजूद होते हैं? कैथोड पर। इनमें से निकलते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं, जहाँ ये चमक या ग्लो पैदा करते हैं। इनको कैथोड रेस का नाम दिया। तो ये सारी बातें जो थीं, कौन सी शुआओं की थीं, कौन से पार्टिकल्स की थीं? कैथोड पार्टिकल्स की थीं। आज हम ये सारी बातें, यानी कैथोड से खारिज होना, रोशनी खारिज करते हुए सीधा जाके एनोड से टकराना, वहां पर चमक मजीद बढ़ाना पॉजिटिव कॉलम के पास, दूसरा तेज रफ्तारी से हरकत करते हुए अगर किसी चीज से टकराना और उसको हरकत में लाना, ये प्रॉपर्टी, पिन व्हील को घुमाना, मोटे मेटल में से, मोटी शीट में से ना गुजरना, बारीक कागज में से, गत्ते में से या एल्यूमिनियम की बारीक शीट में से गुजर जाना, ये सारी बातें आज साइंस साबित कर चुकी है कि ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये आम तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। अगरचे उस वक्त इलेक्ट्रॉनों का पता तो नहीं था, तो साइंटिस्ट ने उस वक्त इनको नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉनों को, इन शुआओं को कैथोड रेस, कैथोड पार्टिकल्स कहा जाता था। यहां तक कि क्रुक्स ने भी इनको कैथोड पार्टिकल्स कहा था। और इनको कंफर्म किसने किया? जे थॉमसन ने 1888 में, 89 में ये कंफर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इन्हीं शुआओं को, इन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और ये तजर्बा जो था, इसका आपको मैं बता देता हूं क्या है, हासिल क्या है, रिजल्ट क्या है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की दरियाफ्त, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी, और इससे इलेक्ट्रॉन ढूंढने में एक रास्ता मिला। इन पे जे थॉमसन ने दोबारा रिसर्च की और फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई ये नेगेटिव कैथोड पार्टिकल्स हैं। इनको नाम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ एक अहम पॉइंट था। लेकिन क्रुक्स ने क्लू दिया, गाइडलाइन मिली। ये तजर्बा ना होता, शायद आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कंसेप्ट ना होता, गाइडलाइन ना होती। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के एक्सपेरिमेंट, यानी क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स आपके पास मौजूद हैं। बच्चे कहते हैं कि इनको बुक्स को भी आप रीड आउट करवाते जाया करें। चले, अब आप क्या करेंगे? आप बुक उठाएंगे और फिर इसको हम रीड करेंगे बुक को, और इसमें जो पॉइंट्स आते जाएंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। इनकी सारी जो आपको बातें बताई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप प्लीज़ बुक्स उठाकर आप पेज नंबर 74 आप खोलेंगे। टेक्स्ट बुक आपके पास है। इसमें आपका टॉपिक नंबर है 3.2 आफ्टर इंट्रोडक्शन, क्रुक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। यानी गैसेस में से करंट का पास करना लो प्रेशर पे, कम प्रेशर पे। ये एक्सपेरिमेंट याद रखें 1886 में किया गया था। 1886 में किया गया था। मैंने यहाँ 1786 लिख दिया है। 1886 जो है इसका है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट था 1886 में किया गया था। तो मैं थोड़ा रीड आउट करता जाऊंगा, अगर कोई पॉइंट होगा मैं आपको बताऊंगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वी नो दैट द एयर ऑन और गैसेस नॉर्मली do not conduct electricity unless very high voltage is applied.
हमें पता है कि गैसेस जो हैं वो उस वक्त तक करंट को कंडक्ट नहीं करती हैं जब तक कि उन पर क्या किया जाए, हाई वोल्टेज पास की जाए और उनकी मिकदार कम की जाए, उनका प्रेशर कम रखा जाए। उसके बाद ये कह रहा है द वर्क ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस वाज इनिशिएटेड बाय जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर हेनरी गैजेलियर। हेनरी गैजेलियर ने ये काम शुरू किया था, यानी कि पैसेज ऑफ करंट थ्रू गैसेस फर्स्ट टाइम। दिस वर्क वाज लेटर एक्सटेंडेड बाय डब्ल्यू क्रूक्स। डब्ल्यू क्रूक्स ने इसको फिर आगे बढ़ाया था। To appreciate what happens when the electric current passes through some gases, imagine two metal plates known as the electrodes sealed in a glass tube containing some gas. इस बात को समझना, इसको आगे बढ़ाना कि हम गैस में से अगर करंट पास करें तो कैसे करें, लो प्रेशर कैसे रखा जाए। आप ये बता रहे, तसव्वुर करें एक शीशे की ट्यूब बना लें, उसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स रख दें, उसको सील कर दें, वैक्यूम पंप लगा दें। सारी बात वही कर रहा है जो आपको बताई है, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। एट ऑर्डिनरी प्रेशर व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है हाई वोल्टेज, यानी आम प्रेशर, आम नॉर्मल 180 एम्पर बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर करंट की पास की जाए, देयर वुड बी नो डिस्चार्ज, यहां पर यह बीम पैदा नहीं होगी, नॉर्मल प्रेशर पे बीम पैदा नहीं होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि आगे टू बी लेस टू पास फ्रॉम, उसके बाद ये कह रहा है कि एंड द इलेक्ट्रिक स्पार्क कैन नॉट बी मेड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रोड टू अदर, यानी यहां अगर ऑर्डिनरी प्रेशर है, यहां से इस इलेक्ट्रोड से यहां इस इलेक्ट्रोड तक कोई प्रेशर, कोई डिस्चार्ज, कोई बीम, कोई पट्टी बनेगी ही नहीं, जो एक इलेक्ट्रोड से बने दूसरे तक जाए। उसके बाद कह रहा है इफ द गैस इनसाइड इज ग्रेजुअली पंप्ड आउट फ्रॉम द ट्यूब, यहां से थोड़ा थोड़ा करके गैस को निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेशर इनसाइड ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस्ड। जब बहुत सारी गैस आप निकाल लेंगे, ट्यूब खाली होती जाएगी, थोड़ी सी गैस बचेगी, रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर भी कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल भी कम हो जाएंगे, एंड फ्यूअर मॉलिक्यूल्स इनसाइड मेक इट कन्वीनियंट टू स्पार्क, ठीक है, टू पास। जब थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ी गैस बचेगी यहां पर, तब क्या होगा, तब यहां पर इस गैस में से लोएस्ट प्रेशर पे अब आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा कि हम करंट को पास करें और यहां स्पार्क बीम रोशनी के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाए। When the pressure inside of the tube is reduced to a centimeter of mercury, 1 मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर मरकरी तक आप रखते हैं, तब क्या होता है, a potential difference of few thousand volts would enough to pass through the gas like the flash of lightning, यानी चंद मिलीमीटर मरकरी प्रेशर रखा जाए और हजारों वोल्ट करंट पास किया जाए तो ये फ्लैश या शोला या बीम रोशनी की यहां पर बनाने के लिए काफी होता है। और ये फिगर आपको मैंने अभी बताई। एट फर्दर रिड्यूसिंग प्रेशर टू अबाउट फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ द मरकरी, अब और कम कर दो, मिलीमीटर मरकरी को और कम करते जाओ, कम करते जाओ, ठीक है। द स्पार्क डिसअपियर्स, यहां तक के वो शोला ही डिसअपियर हो जाएगा। द टू इलेक्ट्रोड्स आर सीन टू ग्लो एट द रेस्ट ऑफ द डिस्चार्ज स्ट्रीम इज डार्क। जब आपने थाउजेंड्स में मिलीमीटर मरकरी प्रेशर कम कर दिया, तब क्या होगा, ये ग्लो कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जैसे बल्ब बुझ जाता है, ठीक है। About 1 millimeter mercury of tube is mostly filled with a glow extending from positive electrode and is called the positive column. 1 मिलीमीटर मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ने कहा 0.01, 1 मिलीमीटर मरकरी तक प्रेशर रखा। अब ये कह रहा है कि यहां से इलेक्ट्रोड से करंट पास होगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां चमक, इस पॉजिटिव कॉलम भी इसको कहते हैं, एनोड को, यहां चमक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक कि आप प्रेशर को और कम करते जाएं तो ये बीम और ज्यादा रोशन होगी, यहां स्पार्क ज्यादा रोशन पैदा होगा। उसके बाद जो है, द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड्स अपॉन द गैस फिल्ड इनसाइड ऑफ द ट्यूब। याद रखें, ये जो चमक है ना इस स्पार्क की, ये हमेशा जो गैस यहां फिल करेंगे उसके हिसाब से इसका कलर अलग होगा। हाइड्रोजन से अलग कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, क्लोरीन से अलग कलर आएगा, नियॉन से अलग कलर आएगा, मतलब पिंक, येलो। गैस जो फिल करोगे ट्यूब की रोशनी का कलर
अलग होगा। सारी गैसेस येलो कलर नहीं देंगी, कोई येलो देगी, कोई ग्रीन देगी, कोई वाइट देगी। तो इसका मतलब है जो गैस फिल करेंगे ट्यूब के अंदर तो उसका कलर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि when the pressure inside of the tube is lowered about 0.001 millimeter mercury of the glow disappears and the walls of the glass tube begin to glow with a brilliant green light। आपने प्रेशर को कम किया 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 कहां तक, 1000 में से तक लेकर 0.01001 मिलीमीटर मर्करी पे। अब क्या होगा, अब ये बीम खत्म हो जाएगी, ये रोशनी पूरी इसकी दीवारें जो हैं ट्यूब की ये रोशन हो जाएंगी, ये सारी रोशन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है it is obvious to some sort of the radiation is passed through between two electrodes। और ये एक हकीकत है कि रोशनी एक मखसूस टाइप की रेडिएशन, मैंने आपको बताया ना ये पार्टिकल्स से, कैथोड रेस से, ये मखसूस टाइप की रोशनी की शक्ल में, शुआओं की शक्ल में, पार्टिकल्स की शक्ल में यहां से गुजरती है। ये हर किस्म की आम कॉमन लाइट नहीं है। ये लाइट कौन सी है, ये मखसूस सॉर्ट ऑफ मतलब एलिमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन्स थे ना उनकी रोशनी थी। ठीक है, the radiation considered was swam particles emitted by the cathode and were called cathode rays। यानी जब इस कैथोड रेस में से ये शुआएं खास तौर पर एक स्वयं एक पूरा पार्टिकल का एक पूरी बीम जाती है, इसके अंदर जर्रात होते हैं, मखसूस किस्म की रोशनी यहां पर इमिट होती है। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर दस परफॉर्म्ड बाय वेरियस रिसर्चर्स लाइक हर्ट्ज, लिनॉर्ड, गोल्डस्टीन, पैरन एंड जे थॉमसन। यही तजर्बा कई साइंटिस्ट कर चुके थे। हर्ट्ज ने भी किया, लिनन ने भी किया, उसके बाद लिनॉर्ड ने भी किया, गोल्डस्टीन ने भी किया। ठीक है, जे थॉमसन टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेस। और इनमें से हर एक साइंटिस्ट ने इन शुआओं की अलग अलग प्रॉपर्टीज डिस्कवर की, रिसर्च की। किसी ने चार्ज टू मास रेशो निकाला, किसी ने कलर ऑफ द ट्यूब बताया, किसी ने वेलोसिटी ऑफ द रेस बताया, किसी ने इमिशन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, अभी आपने पढ़ा है ना सारी बातें, ये अलग अलग साइंटिस्ट जो थे इन्होंने बताई थी। द कैथोड रेस वर सीन टू पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कैथोड रेस जो थी इनके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी थी, किस किस्म की थी, ये अलग अलग साइंटिस्ट जो थे इन्होंने रिसर्च के बाद बताई। ये पेज नंबर आपके पास है 77, इस पे आप देखें, मैं आपको सारा क्लियर करता जाता हूं। द रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। ये शुआएं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, सीधी लाइन में कभी भी वेव्स नहीं बनाएंगी, सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, एज दे प्रोड्यूस शार्प शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ्स। अभी आपको बताया था ना, बीच में ये हमने क्या रखा, पिन व्हील, तो उससे टकराई, आगे नहीं गई, शेडो बना देती हैं। अगर हम उसके रास्ते में, इन शुआओं के रास्ते में, जैसे हम धूप के आगे खड़े हो हमारा साया बनता है, रोशनी के यहां पर अगर हम दीवार, कोई पार्टिकल, कोई हम बीम बना देंगे तो ये बीम आगे नहीं जाएगी, उसका साया आएगा। ठीक है, और साया किसका बनता है, जब मैटर की कोई चीज उससे टकराती है तो आगे पास नहीं होती, रोशनी नहीं जा रही। These rays normally emerge from the cathode and can be focused by concave cathode। ये पैदा कहां से होती हैं, कैथोड से। कैथोड से ये शुआएं पैदा होती हैं। इस तरफ भी अगर कैथोड खड़ी कर दें, कैथोड खड़ी कर दें तो उससे टकराएंगी, फोकस वापस हो जाएंगी। एनोड होगी तो उसमें एब्जॉर्ब होगी, लेकिन सेम चार्जेस होंगी तो क्या करेंगे, रिपेल। ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये वापस होंगे, ये क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। फोकस का मतलब है इनको वापस कर सकते हैं, इनके सामने फिर इस तरफ से दोबारा दूसरी कैथोड रखें, ये उससे टकराएंगी, फोकस हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज जो हैं, दीज रेज पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर। ये शुआएं बारीक में से बारीक मैटर में से गुजर सकती हैं, लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉइल। फॉइल कहते हैं बारीक मसामदार शीट होती है, जैसे चॉकलेट्स के ऊपर रैपर आपने देखा होगा, कल्ली आपने देखी होगी, इतनी बारीक शीट हो तो उसमें से ये शुआएं गुजर सकती हैं, भले एल्यूमिनियम की हो, गोल्ड की हो या किसी चीज की हो, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी परफोरेशंस इन द फॉइल। ये उसके अंदर कोई सुराख नहीं करेंगी, परफोरेशंस कहते हैं सुराख। पेनिट्रेट, आर पार गुजर जाएंगे, जैसे शीशे में से रोशनी गुजरती है, आपने कभी देखा शीशे में सुराख किया उसने, परफोरेशंस का मतलब है सुराख, गुजर जाती हैं, सुराख नहीं करती। द रेज पेनिट्रेट। अच्छा, उसके बाद द कैथोड रेस आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था
कि ये किस तरफ मुड़ जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाती हैं, विच कैन बी शोन बाय द ब्रिंगिंग मैग्नेटिक फील्ड इन देयर पाथ। ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल होना मैग्नेटिक फील्ड से साबित हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर अट्रैक्ट या रिपेल ना करे तो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे। द रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, आपको बताया था, अभी आपको बताया, नॉर्थ पोल की तरफ कौन सी चीज मुड़ती है, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। द रेज कैन ऑल्सो बी इजीली डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकल फील्ड, यानी चार्जेस, देखो कैथोड नेगेटिव चार्ज है, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड जो है इससे खारिज होंगी और कहां जाके ये खत्म होंगी, इस तरफ जाएंगी, एनोड की तरफ जाएंगी या एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, द रेज कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर शोइंग दैट दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, देखो ये हरकत में होती हैं, प्रेशर से पुश कर रही हैं, एक चीज को धकेल रही हैं, अब इनका हरकत में आना, किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, उसको आगे फोर्स के साथ धकेलना, ये साबित करता है कि इनके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी ना, तो यहां से चले यहां तक आए। अगर काइनेटिक एनर्जी ना होती तो क्या ये जाते, बिल्कुल ना जाते। मैकेनिकल प्रेशर काइनेटिक एनर्जी का होना, मैटर का होना, इसको साबित करता है। The rays were neither to depend upon the material which electrode were made nor the gas filled inside of the tube। ये भले इलेक्ट्रोड आप तांबे की रख लें, भले आप इसको गोल्ड की रख लें, जिंक की रख लें, एल्यूमिनियम की रख लें, ये शुआएं हर एक मेटल में से, हर किस्म के मेटल में से, कैथोड में से पैदा होती हैं। यहां अगर आप मेटल कैथोड का कोई भी, जिंक, कॉपर, आप कोई भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुआएं वैसे ही पैदा होंगी। और ना ही आप कोई भी यहां गैस भरें, भाई आप हाइड्रोजन गैस भरें तो उसमें से पैदा होंगी, नाइट्रोजन में से नहीं, कोई भी गैस भरें उसमें सब में से ये शुआएं पैदा होंगी। माना ये हर किस्म के मैटर के अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन तो हर किस्म के एटम में होते हैं ना, तो ये चीज साबित करती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हर किस्म के मैटर में मौजूद हैं। These rays consist of the particles called electrons carrying fixed unit charge and fixed mass। ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स जो हैं, आज हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सारी बातें, सारी प्रॉपर्टीज किनकी हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हैं। किसकी हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की हैं। लास्ट में बस चंद लाइनें और हैं। डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, रेजिडुअल गैसेस वर क्या था, ट्राइड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स बिसाइड थॉमसन, यानी थॉमसन के अलावा कई लोगों ने ऐसी और कई ट्यूब्स कंस्ट्रक्ट की, इसमें इलेक्ट्रोड्स चेंज की, गैसेस चेंज की, तजर्बात किए। थॉमसन के अलावा भी कई लोगों ने तजर्बात किए। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स गेव द सेम वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो। इन शुआओं की चार्ज, एक मतलब पार्टिकल पर चार्ज, और उसका मास, उसका रेशो क्या दिया, हर दफे गैस टू गैस क्या था, सेम था। ईएम रेशो क्या था, सेम। ई कहते हैं चार्ज को और एम किसको कहते हैं, मास को। चार्ज आपको पता है कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पे, 1.60 टू 10⁻⁻19 कूलम्स की चार्ज थी। और मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कितना होता है, 0.00055 AMU। अब इसका आप किलोग्राम्स में निकालना चाहें तो एसआई सिस्टम में हम रख सकते हैं इसको, और इस हिसाब से अगर देखें तो आप इलेक्ट्रॉन का मास 1.60 10⁻31 kg तक आप रख सकते हैं। ठीक है, इसको रख के आप रेशो निकालें तो ईएम रेशो का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या है, ये है कूलम्स, और मास का किलोग्राम, तो ये कूलम पर किलोग्राम, ये चार्ज मास रेशो हर मतलब कैथोड पार्टिकल का क्या था, सेम था। क्या था, सेम था। तो जिससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हो, किसी भी पार्टिकल में हो, किसी भी चीज में हो, इलेक्ट्रॉनों का मास और उनके चार्ज हर जगह क्या होता है, सेम होता है। दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द मैटर एंड हैंस परहैप्स वर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल मैटर। और इससे ये चीज साबित होती है कि इलेक्ट्रॉन हर किस्म के मैटर में है, और शायद हर किस्म के मैटर में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम में बड़े इलेक्ट्रॉन नहीं है, छोटे नहीं है, सब एक जैसे हैं, और सब हर किस्म के मैटर में ये मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आपने, अगर आप ये पॉइंट्स को देखें, एक्सपेरिमेंट को आपने रीड आउट कर लिया, बुक को भी, टेक्स्ट को भी,
उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके जहन